जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट फरवरी 2023 कुंभ लग्न के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है जो कि स्थिर लगन है और वायु तत्व लगन है। स्थिर लगन के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं अपने विचारों को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर फिक्स हो जाते हैं। चॉइसेस भी इनकी फिक्स हो जाती है। ये अपने आप को स्वयं को बदल नहीं पाते। जो कह दिया तो सो कह दिया, अपने उसी काम पर वे मतलब अपनी बात पर अड़िग हो जाते हैं एक तरीके से। इस तरीके का प्रभाव इन पर काफ़ी अधिक पाया जाता है। वायु तत्व लगन होने के कारण घूमने फिरने के शौकीन व्यक्ति ज़्यादा पाए जाते हैं। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, शनि से प्रभावित होते हैं और विशेषतः कुंभ लगन में एक इच्छा पूर्ति का भी लगन है, इच्छाएं राहु का भी लगन है। तो ये एक इच्छा शक्ति जो होती है, महत्वाकांक्षाएं जो होती है, काफ़ी प्रबल पाई जाती है और हमेशा इनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उनकी अपनी बातों को इनको शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि कुंभ एक घड़े के समान है। घड़े में पानी अगर ज़्यादा लंबे समय तक टिक गया तो फिर वो सड़ने लग जाता है। तो इसी प्रकार अगर कुछ बातें अंदर ही अंदर चलती रही तो वो इनको ही परेशान करती है, स्वयं को परेशान होने लग जाती हैं या कोई बीमारी का रूप भी धारण कर लेती है। तो अपनी बातों को, अपने मन की कड़वाहट को, ये कोई भी विचार लंबे समय से चल रहा है तो उसको अपने मित्रों के साथ, सगी साथी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, उसको शेयर कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फरवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति जो कि चल रहे हैं लगन पर। अब 2.5 साल के लिए शनिदेव का गोचर लगन पर ही है, लग्नेश लगन पर है। मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत शश राजयोग जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, इसका निर्माण कर रहे हैं। इस समय आपके लिए शनिदेव का लग्नेश बनकर लगन पर गोचर बहुत जिम्मेदारियों को और कुछ नई जिम्मेदारियों को बताता है कि जिम्मेदारी आपके जीवन में बढ़ेगी। दबाव कह सकते हैं, दिमाग पर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और लग्नेश का लगन पर जो गोचर ये चल रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके नेम एंड फेम के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये राजयोग स्थिति में शश राजयोग है और ये आपको कोई पद प्राप्ति भी करा सकता है। विशेषतः जो व्यक्ति राजनीति या न्याय के क्षेत्र में है तो वहां पर काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और इस माह के अंतर्गत तो अभी खुद शुक्र भी जो कि चतुर्थेश बनकर लगन पर, शुक्र कुंभ राशि के अंतर्गत हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति कह सकते हैं। स्वयं के लिए कहीं ना कहीं लग्जरियस आइटम्स पर भी आपका कहीं ना कहीं खर्चा आपका होता हुआ नजर आएगा, या कुछ ना कुछ भूमि, भवन, वाहन, सुख संबंधित प्रसन्नता, खुशी के लिए या लग्जरी से संबंधित कुछ चीजों का आपके पास स्वयं आगमन, आना जाना लगा रह सकता है। आपके पास आ सकती हैं वे चीजें, स्वयं चलकर आ सकती हैं और कहीं ना कहीं आप उनका उपभोग करते हुए नजर आएंगे। ये एक अच्छी स्थिति भी यहां पर पता लगती है। शनि का प्रभाव लगन पर रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये 12वें घर के भी स्वामी बनकर लगन पर हैं, थोड़ा खर्चा तो बना रहेगा और शारीरिक रूप से भी आपको अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पराक्रम के भाव पर रहेगी। विशेषतः काफी मेहनत करा देते हैं, संघर्ष लेकर आते हैं। छोटे भाई बहन छोटी छोटी यात्राओं से आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ संघर्ष बना देते हैं। सीधी दृष्टि दाम्पत्य भाव पर रहेगी। विशेषतः हमने पहले भी बताया था कि जब तक सूर्य भी मकर राशि में है तो आपके व्यापार के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रिलेशनशिप को लेकर अभी समय अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि शनि, मंगल, राहु तीनों का प्रभाव सप्तम भाव पर है, व्यापार में कुछ धोखा, कुछ परेशानी, कुछ समस्या या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां बन सकती है। तो विशेष आपको अभी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और खासकर जब तक सूर्य मकर राशि में 13 फरवरी तक है तब तक तो आपको विशेष ध्यान देना है। और यहां पर एक बात हम बता देते हैं, क्योंकि सूर्य जब तक मकर राशि में 12वें घर में है, सरकारी क्षेत्र से संबंधित परेशानी भी बन सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क में डिले रहेगा, देरी आएगी, वहां पर भी परेशानी बनी रहेगी। तो अभी जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ काम कराना चाहते हैं तो अभी उनको थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। उसके बाद 13 फरवरी के बाद स्थिति ठीक होती हुई नजर आएगी। अब वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी। एक बात तो तय है कि कर्म स्थान में गुरु शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अभी कर्म स्थान में अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत आप कुछ बदलाव लाकर कुछ अच्छा करने के प्रयास कर सकते हैं। कुछ नया तो होगा ही होगा, कुछ चेंजमेंट लाएंगे आप, कुछ बदलाव लाएंगे और वो बदलाव पॉजिटिव चेंज रहेगा, क्योंकि अभी गुरु की भाग्य की दृष्टि है। तो ये बात तय है कि अगर अभी आपको जो बदलाव करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। विशेषतः मंगल भी यही चाह रहे हैं, क्योंकि अभी दशम भाव के स्वामी बनकर मंगल चतुर्थ भाव में वर्क फ्रॉम होम भी बता रहे हैं और आप वहां से रहकर आप कुछ बड़ा
कुछ करना चाह रहे हैं तो कुछ बड़ी प्लानिंग आपकी चल सकती है। और क्योंकि राहु आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी आपकी बढ़ा दे रहे हैं, आपके अंदर का विशेष पराक्रम करने की प्रबल शक्ति बढ़ रही है, जिसके द्वारा आप कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कर्म स्थान में कुछ ऐसा करेंगे जिसका पहले कभी आपने अनुभव ना किया हो, उस तरीके का बदलाव लाकर आप पॉजिटिव चेंज रहेगा वो। ये बात का ध्यान रखना है कि जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक वो बदलाव पॉजिटिव ही रहेगा, ये एक स्थिति पता लगती है। अब देखिए वहां पर अगर हम आगे देखें शनि का प्रभाव को जाने तो शनि की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि तो ये पता लग गया कि विशेषतः कर्म स्थान में बहुत मेहनत बढ़ने वाली है। लगन पर आए हुए शनि आपके दिमाग में इतनी मतलब बेशक ये राज्यों की स्थिति में है तो राज्यों की स्थिति में तो फल तो देंगे, अच्छे फल देंगे, आपको पॉजिटिव फल दे देंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे हैं, दशा अंतर्दशा भी अच्छी है, लेकिन दिमाग पर इतना प्रेशर आ जाएगा। जब भी आप सोचते हैं कि अगर हम किसी नए और बड़े काम की शुरुआत करते हैं, कुछ नया शुरू कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। साथ ही हमें सारी हर तरीके से उसकी नॉलेज गेन करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी या दिमाग पर हमारे काफी दबाव बना रहता है। और ये प्लेनेट इतना बड़ा प्लेनेट है लग्नेश में करे तो ये बात तय है कि ये दिमाग पर दबाव तो लाएगा, लेकिन नेम एंड फेम को भी बढ़ाएगा, आपको सफलता, आपको विजयी भी बनाएगा। तो सब चीजें ये कराने वाला है, ये एक स्थिति यहां पर पता लगती है। सबसे पहले देखिए यहां पर अब हम सूर्य के गोचर को देखें तो सूर्य 13 फरवरी तक जो कि सप्तमेश बनकर 12वें घर में है, जो कि हो सकता है कि आपका बिजनेस में कुछ लॉसेस वगैरह क्रिएट कराएगा। जैसे कि हमने बताया शनि मंगल राहु तीनों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर, खुद सप्तमेश आपके लिए लॉस में गया हुआ है और सूर्य जैसा ग्रह है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड परेशानी आपके काम धंधे के अंतर्गत आ सकती है। आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बीमार, हेल्थ इशू या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके जीवन के अंतर्गत। तो ये एक स्थिति यहाँ पर अभी बनती हुई दिखाई देगी। तो जब तक सूर्य मकर में है तो थोड़ा सावधान रहेगा अपने व्यापारिक, वैवाहिक, इन सब जीवन के अंतर्गत थोड़ा आपको रिलेशनशिप के अंतर्गत भी अभी सावधान रहने की प्रबल आवश्यकता रहेगी। रिलेशनशिप में खासकर इसलिए भी क्योंकि अभी पंचमेश बनकर बुध का भी गोचर जो आपके 12वें घर में चल रहा है वो भी थोड़ा भी दिक्कत करने वाला है। विशेषतः सूर्य के प्रभाव के कारण यहां पर थोड़ा ऊर्जा अभी 13 फरवरी तक थोड़ी कम कह सकते हैं, थोड़ी ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। और इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव लगन पर आएगा, विशेषतः आपको ऊर्जावान बनाएंगे। 13 फरवरी के बाद स्थिति अच्छी है कि सप्तमेश बनकर लगन पर है, मतलब आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर थोड़ा सा आप पर सूर्य जैसा ग्रह है तो डोमिनेट थोड़ा करेगा। विशेषतः आपकी भी स्वतंत्र विचारधारा, आपके नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। विशेषतः आप अपने आप को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत भी आप काफी कुछ अच्छा करते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक क्षेत्र में भी आप जो दिक्कतें बन रही थी उसमें शांति मिलती हुई नजर आएगी, खासकर 13 फरवरी के बाद से। और आप अपने काम में भी कुछ अच्छा, व्यापार में भी विशेषता है और अपने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर पे भी आपका दबाव बना रहेगा। विशेषतः दोनों एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि का परस्पर मिलन है। विशेषतः सूर्य और शनि शत्रु है, लेकिन शुक्र का भी प्रभाव आपको मिलेगा जो कि 15 फरवरी तक मिलेगा। ये भी एक अच्छी स्थिति कहेंगे कि दोनों आएंगे। थोड़ा सा विचारधारा एक दूसरे के विरुद्ध कह सकते हैं थोड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी परस्पर प्रेम बना रहेगा, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसी के साथ देखिए सूर्य के प्रभाव में सूर्य के प्रभाव के बाद देखिए मंगल का प्रभाव। मंगल जो कि यहाँ पर दशम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ में बैठे हैं। तृतीय भाव में राहु भी बैठे हैं। प्रॉपर्टी को कोई प्रॉपर्टी आपको सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो और वहां से आपको अच्छा खासा मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा समय चल रहा है क्योंकि खुद खासकर 15 फरवरी के बाद बहुत अच्छा रहेगा। अभी पहले चल रहा था, हो सकता है पहले से बातें चल रही हो कि भाई प्रॉपर्टी सेल करना है, बेचना है आपको, और उसके बाद फिर कुछ कोई प्रॉपर्टी आपको बनानी भी हो, खरीदनी भी हो, तो दोनों ही चीजें यहां पर होने की संभावना, प्रबल संभावना। विशेषतः भूमि भवन के बेचने या खरीदने से आपको विशेष लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही जब 15 फरवरी के बाद शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको लेकर आएंगे, क्योंकि आपका देखिए यहां पर क्या होगा कि व्ययश बनकर मंगल चतुर्थ में आ गए हैं, तो यहां पर और कर्म आपके चतुर्थ से संबंधित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि भवन वाहन माता से संबंधित कर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषतः माता से थोड़े बैर भाव हो सकते हैं, थोड़े मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव अभी चतुर्थ भाव में चल रहा है जो कि घर में कलह कलेश जैसी स्थिति बना सकता है। वैसे तो ये शुक्र की राशि के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका घर अंदर ही अंदर आपके मन में, खुद के मन में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है कलह कलेश की स्थिति थोड़ा, और अपने अंदर ही कुछ ना कुछ बदले की भावना या फिर कहीं ना कहीं एक तीव्र चाह, क्योंकि मंगल का प्रभाव आग लगाता है एक तरीके से, अंदर ही अंदर कह सकते हैं कुछ करने की तीव्र चाह भी बढ़ा रहा है। तो ये अच्छा भी है कि कर्म
क्षेत्र में तो कुछ प्रबल, कुछ बड़ा करने की इच्छा जागृत कर रहा है आपके अंतर्गत, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं किसी से रिवेंज, किसी से बदला लेने की भी स्थिति को ये बताता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा वगैरह, क्रोध, जल्दबाजी जैसी स्थिति, धैर्य की कमी को भी ये अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है। ये एक स्थिति यहां पर बनती हुई दिख रही है। और साथ ही ये प्रॉपर्टी को बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। खासकर 15 फरवरी के बाद से विशिष्ट प्रॉपर्टी में लाभ की स्थिति काफी अधिक बढ़ जाएगी, काफी अच्छा धन आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, और हो सकता है कि आप किराए की भी आमदनी करते हुए नजर आए, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई दिख रही है। वहीं देखें मंगल का प्रभाव, जैसे कि हम जाने तो मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो दाम्पत्य जीवन, व्यापार को लेकर, मतलब बिजनेस पार्टनर का सुख चाहते हैं, लाइफ पार्टनर का सुख चाहते हैं, काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा तब जाकर मिलेगा। अभी एक ऐसी स्थिति चल रही है तो जो कि दिक्कत बना रही है आपको दोनों ही केस में। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि दशम भाव पर, जो कि बहुत अच्छी है आपके लिए, कि कहीं ना कहीं आप अपने कर्म स्थान में अपने आप को मजबूती बनाए रखने का, या वहां पर अपने स्थान को बनाए रखने के लिए विशेष से काफी प्रयासरत रहेंगे। अपने रिलेशनशिप को, संबंधों को बनाए रखने के लिए आप काफी प्रयासरत रहेंगे, तो एक अच्छी स्थिति, और उसमें विशेष वृद्धि भी होती हुई दिखाई दे रही है, तो एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखती है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर। देखिए 8वीं दृष्टि एकादश भाव, जो कि आय का भाव है, आपके लाभ का भाव है, आपके मित्रों, चाचा मित्र, बड़े भाई बहन का भाव है। तो जैसा कि हम बता ही रहे हैं कि चाचा मित्र, बड़े भाई बहन से मतभेद, या उनके ऊपर कोई संकट, कष्ट की स्थिति, उनसे दूरियां बनना, इस तरीके की भी स्थिति होने की संभावना है अभी। और मंगल की 8वीं दृष्टि थोड़ा आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, क्योंकि अष्टम दृष्टि मृत्यु कारक दृष्टि रहती है, तो थोड़ा दिक्कतें आपको, आपके नेटवर्क से रिलेटेड आपको परेशानियां ये दे रही है। तो अभी मंगल के उपाय आपको करते रहना है, जो कि हम आगे बताएंगे भी, थोड़ा ये प्रभाव आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव, बुध जो कि पंचमेश भी है, अष्टमेश बनकर बुध 12वें घर में भी गए हुए हैं। तो बुध का प्रभाव जब 12वें घर में है, तो ये एक बात तो तय है कि आपको कहीं ना कहीं वाणी का काम आपका ज्यादा रहेगा। वैसे भी आपके धन भाव में गुरु और शुक्र दो ग्रह हैं, तो ये हो सकता है कि अगर आप कहीं पे आपकी वाणी बहुत प्रखर रहेगी इस समय के अंतर्गत, क्योंकि बुध जो वाणी के कारक है, उसके साथ सूर्य का भी प्रभाव है। तो ये बात तो तय है कि वाणी काफी प्रभावशाली रहेगी, और आप अपने वाणी से बहुत सारे व्यक्ति को इंप्रेस कह लीजिए, या उन पर एक मोहित कर लेना, प्रभाव डाल देना, एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई दिख रही है। बोलने का काम बहुत अधिक रहेगा इस माह के अंतर्गत, खासकर 7 तारीख के बाद से बहुत अधिक रहेगा। और 7 तारीख के बाद से, क्योंकि पंचमेश अभी तो सप्तम अपने से 7वें घर अगर देखें तो एकादश भाव में थे, तो अच्छी स्थिति थी। 7 तारीख के बाद विशेष सावधान, बोलने का काम बढ़ जाएगा। साथ साथ रिलेशनशिप संबंधों, प्रेम संबंधों, संतान, ज्ञान, शिक्षा, इन सब में थोड़ी तकलीफ आपको आती हुई नजर आएगी। या हो सकता है जो व्यक्ति विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा हो, अपने बच्चों को विदेश बाहर कहीं भेजना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 7 तारीख के बाद से ये एक अच्छी स्थिति यहां पर देखने को आपको मिलेगी। लेकिन यहां पर हो सकता है लव रिलेशनशिप के अंतर्गत आपका लव पार्टनर आपका काफी अधिक खर्चा, या उसके कारण काफी अधिक खर्च आपको करना पड़े, विशेषतः बुध के प्रभाव के कारण। ये 7 तारीख के बाद ये एक स्थिति यहां पर देखने को आपको मिलेगी, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद देखें यहां पर शुक्र का प्रभाव देखें, और खासकर इस माह के अंतर्गत शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने से बचेगा। 7 तारीख के बाद विशेषतः 7 तारीख से पहले कर सकते हैं, स्थिति अच्छी है। 7 तारीख के बाद नहीं करेगा तो ज्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ध्यान आपको रखना है, विशेष 7 तारीख के बाद। आप देखिए शुक्र का प्रभाव 7 से 27 तक आपको विशेष ध्यान रखना है। शुक्र का प्रभाव देखिए, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और शुक्र आपके भाग्य के स्वामी है, लगन पर आए हैं। इसका मतलब आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। खासकर 15 फरवरी तक एक बहुत अच्छी स्थिति है कि भाग्येश चतुर्थेश बनकर लगन पर कहीं ना कहीं सुख के बारे में सोच रहे हैं, धर्म कर्म के बारे में आप सोच रहे हैं, धार्मिक कार्यों के बारे में आप सोच रहे हैं। ये एक स्थिति अच्छी बनती दिख रही है। बड़ी बड़ी यात्राएं आपको हो सकती है इस माह के अंतर्गत, लंबी यात्रा, बड़ी यात्रा, धार्मिक कर्म आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता, सुख के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ आप करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। और शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं दिमाग में, बेशक आपके लव रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम करने का भाव, चाहे वो आप प्रकृति से ही प्रेम करते हुए नजर आओ, या फिर आप जानवरों से, या फिर किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं प्रेम का भाव, खुशी का भाव, प्रसन्नता का भाव आपके मन में, आपके बुद्धि में बना ही रहेगा। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव में, शुक्र 15 फरवरी के बाद शुक्र उच्च के हो जाएंगे, मतलब चतुर्थ का मालिक उच्च का होकर आपके धन भाव में हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा धन आपको आपकी प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन दिला सकता है। हो सकता है आपका व्हीकल रिलेटेड वर्क ही क्यों ना हो, तो वहां पर भी आप काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। और खुद भाग्येश बनकर शुक्र उच्च के होकर धन भाव के स्वामी के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस से रिलेटेड अच्छा रहेगा आपके लिए। माह 15 फरवरी के बाद खास तौर पर कह सकते हैं
अच्छा खासा धन आप अर्जित करते हुए नजर आएंगे। परिवार का सुख, आपका कुटुंब जनों का सुख आपके जीवन में विशेष से बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, सात्विकता आएगी, धर्म की भावना आएगी और साथ साथ राजसिकता भी आएगी, क्योंकि रजस और सत्व के प्लेनेट जो गुरु और शुक्र हैं वो वाणी भाव पर बैठ गए हैं और खुद वाणी के कारक बुध भी सत्व के ग्रह हैं, सूर्य उसके साथ बैठ गए हैं 12वें घर के अंतर्गत। कहीं ना कहीं आप बोलते हुए कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे सामने वाले को मोहित कर लेंगे, अपना ऐसा प्रभाव छोड़ देंगे कि सामने वाला आपके वशीभूत हो जाएगा। इस तरीके का प्रभाव आएगा। या हो सकता है कि कोई बड़ी डील आप कहीं करने जा रहे हो, तो आप अपनी वाणी के माध्यम से ही सामने वाले को आप काफी अधिक अपना बना लेंगे। एक अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा प्रभाव यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। वहीं गुरु के प्रभाव को देखें तो गुरु धन भाव और आय भाव के स्वामी बनकर धन भाव के अंतर्गत स्वराशि होकर भाग्येश के साथ गोचर करेंगे। बहुत अच्छा समय, धन की दृष्टि से ये माह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। विशेषतः आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकते हैं, प्रबल संभावना है, लेकिन शेयर मार्केट इत्यादि के काम में आपको बचना है। खासकर 7 फरवरी के बाद से तो विशेषतः जब तक बुध की स्थिति 12वें में रहेगी तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए। वहीं गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि और ये जैसे कि कुटुंब जन का आपको काफी सहयोग और साथ आपको मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि आपके सिस्टम भाव पर रहेगी। रोग रिपो ऋण झगड़े पर विजय आपको दिलाने वाले रहेंगे। हो सकता है कंपटीशन वगैरह इत्यादि की तैयारी कर रहे हो, आपको विशेष लाभ रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो 13 फरवरी के बाद, क्योंकि यहां पर एक अच्छे योग यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं, आपको अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपको मामा मौसी पक्ष से भी सुख और लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। कोई मुकदमा, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर भी विजयी, वहां पर भी लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। गुरु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है, गुप्त ज्ञान की विशेष वृद्धि करते हुए करने वाले रहेंगे। साथ ही साथ आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता, वहां से लाभ और जीवन साथी के भी इनकम में वृद्धि, धन संचय में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि कर्म स्थान पर, कर्म क्षेत्र में आपके नाम को, नेम एंड फेम को बढ़ाने वाली, पदोन्नति कराने वाली, पद भी बढ़ेगा, साथ साथ आपका धन भी बढ़ेगा। आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होते हुए नजर आएंगे। साथ साथ आपके कर्म क्षेत्र में आपका मान सम्मान ये भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। विशेष से बदलाव भी जो हो रहा है वो भी आपके लिए पॉजिटिव चेंज रहेगा। अभी आप कर्म स्थान में जो कुछ करना चाहते हैं कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये एक बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। वही राहु केतु का प्रभाव, केतु के प्रभाव में थोड़ा सा अभी आपको धर्म कर्म के कार्य में लगे रहना चाहिए। केतु का प्रभाव है, थोड़ी रेमेडी आपको करनी। केतु के प्रभाव में थोड़ा मेडिटेशन वगैरह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और वहीं राहु का प्रभाव जो कि तृतीय भाव में आपको फाइटिंग स्किल्स आपके अंतर्गत काफी अच्छी दे देगा। आपके अंतर्गत जो पराक्रम करने की शक्ति विशेषता काफी अधिक रहेगी। एक बात का ध्यान रखना है, शनि और राहु दोनों का प्रभाव तृतीय भाव पर है। छोटे भाई बहन खासकर ध्यान रखिए, छोटे भाई बहन का, आस पड़ोस के व्यक्ति को ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ छुपा, उनसे वो कहीं ना कहीं आपस में एक चीटिंग, एक धोखे जैसी स्थिति कहीं ना कहीं इस तरीके की, या कहीं ना कहीं कुछ चीज छुपाना करना, एक ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई अभी दिख रही है। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं राहु आपकी योग्यता को कुछ कर गुजरने की, कुछ बड़ा कुछ करने की योग्यता को बढ़ा रहा है, ये बात का ध्यान रखना है। वहीं शनि और राहु की दृष्टि अभी सप्तम भाव पर है। जैसे कि हमने बताया, जब तक सप्तमेश 12वें घर में, ध्यान रखना अभी पड़ेगा ही, क्योंकि शनि राहु मंगल का तीनों का प्रभाव व्यापार भाव पर है। आपके व्यापार में दिक्कतें दे रहा है, या आपके दाम्पत्य जीवन में, रिलेशनशिप में आपके परेशानी दे रहा है, तो यहां पर अभी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, शुभ दिन 1 से 3, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 21 से 24, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिन में 3 से 6, 8 से 11, 11 से 13, 17 से 19, 19 से 21, 24 से 26 ये दिन अशुभ दिन है। शुभ दिनों में आपको कोई फायदा, धन लाभ, अच्छा खासा, मन भी खुश है और कहीं ना कहीं फायदा लाभ की बातें हो रही है और फायदा आपको हो भी रहा है। अशुभ दिनों में थोड़ा रोग रिपो ऋण झगड़े का संबंध, कलह कलेश, संकट, बाधा, इस तरीके की परेशानियां आपको बनती हुई नजर आएगी। किसी तरीके का ज्ञात भय, डर होना, ऐसी स्थिति, या कोई डरा ही रहा है, इस तरीके की स्थिति आपके साथ अशुभ दिन में हो सकती है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 3 से 6, 8 से 11 की हो सकती है। वैसे भी यात्राएं होती हुई नजर आएगी, क्योंकि खुद 12वें के स्वामी लगन पर है और लगन के स्वामी तृतीय भाव में अगर राहु को देखें तो वो भी चल रहे हैं, और खुद आपके नवम भाव के स्वामी शुक्र वो भी लगन पर है। ये बात तय है कि इस माह के अंतर्गत यात्राएं ज्यादा रहेंगी और इन डेट्स पर होने की यात्राएं संभावना प्रबल हो जाती है, जैसा कि हम निकालते हैं हमेशा। अकस्मात यात्रा 3 से 6, 8 से 11 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 6, 8 से 11, 11 से 13 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। अमावस्या की डेट यहाँ पर लिखी हुई है और
इस डेट पर आप ये देखिए। और उपाय आपको क्या करने चाहिए, देखिए मंगल का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए भी, क्योंकि घर के अंतर्गत अगर मंगल दंगल कर रहा है तो दिक्कत आएगी। तो ये एक स्थिति है। माँ बगलामुखी का 40 का पाठ आपको करते रहना है, विशेषतः आपको फायदा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही शनिदेव के लिए ओम प्रजापति नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप, या ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहिएगा। कुत्तों की सेवा करने से, स्ट्रीट डॉग की सेवा करने से, ये जो केतु भाग्य भाव में है थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो इसको आप बैलेंस रखना, साथ साथ ध्यान करते रहना है। और शनिवार को गाय को हरा चारा डालिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।